सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो। कह कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। बच्चों, इस काल का इतना जबरदस्त षड्यंत्र है, इतना प्रेशर है, इतनी ताकत है इसमें, जीव के बस का नहीं थे। कितने पैर पीट ले कि इसके चुंगलते निकल जा। सुखदेव ऋषि को मां के गर्भ में कभी पूरी याद थी कि बाहर जाते बहुत दुर्गति होती है। कारण यह है कि भूल पड़ जाती है, और अब के ये भूल नहीं पड़नी देंगे। बाहर आऊंगा नहीं जब तक एक रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी अपनी माया नहीं रोक लेंगे। वो काम भी हो गया, वह माया भी रुकेगी, सुखदेव बाहर भी आ गया और उसको याद भी रहेगी। और फिर क्या याद हुई? ज्ञान कख नहीं था, एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की, और दी की गांठ से पंसारी बन गया। अंडा माचा माचा, कदे ऊपर उड़ जा कदे नीचे आ जा, होगी मुक्ति। बच्चा बहुत बड़ा जाल है इस काल का, बहुत भयंकर, जा कहां तक जाएगा। उस समय ये सत्समय नहीं था, उस समय ये परमात्मा की कृपा नहीं होनी थी जो आज हो रही है। इसलिए उसको गुरु करना पड़ा, वो भी गृहस्थी। वो खुद कह रहा था मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, ब्राह्मण हूं, कैसे मत्था टेको राजा के आगे। राजा लोग ऋषियों के आगे नतमस्तक होते थे, दंडवत प्रणाम किया करते थे जहां भी मिल जा। डरते करते थे कि ये तो चलते फिरते सांप थे, किसी डंक मार दिया उसकी बिरन मिट्टी कर देते थे। और इनका कोई सम्मान शौक में नहीं करते थे, दिल से नहीं करते थे। एक समय स्वर्ग का राजा इंद्र अपनी पूरी काफले के साथ हाथी के ऊपर विराजमान होकर, ऐरावत हाथी पे, और पालकी लगी उसके ऊपर एक कमरा सा कक्ष बनाया जाता शानदार, और पूरी नाच गाने होते जा रहे थे आगे पाछे उसके। पूरी शोभा थी, पूरा सम्मान था। स्वर्ग का राजा दुर्वासा ऋषि आगे। दुर्वासा ऋषि को किसी व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर मोतियों की बहुत बढ़िया माला भेंट की। उसने वो अपने गले में डाल ली। दुर्वासा आ रहा था और उधर से इंद्र का काफला जा रहा था। दुर्वासा ने इंद्र को नीचे से वो माला फेंक दी, ले आशीर्वाद मेरा। इंद्र ने लेकर हाथी के मस्तक में धर दिया, अपना आज्ञा रख ली। और ऐसा है, जब हाथी में बैठने वाले राजा लोग कुछ खाते पीते थे, उसका
छलका केले काले उस हाथी के मस्तक पर रख देते थे, हाथी उनको उठाकर नीचे फेंक देता था। ये उसकी प्रैक्टिस थी। हाथी ने वो माला सूंड गेल पकड़ के बाहर फेंक दी। इस बात पर दुर्वासा क्रोधित हो गया और कहा, तूने मेरी भेंट का सम्मान नहीं किया, तेरा राज नष्ट हो जाएगा जिसके कारण तू वैभव बना रहा। फिर पैर भी पकड़े, अंदर ने सारे खाड़े कर लिए, पर लो, जो कह दिया सो कह दिया। कुछ दिनों के बाद इंद्र का युद्ध हुआ, राक्षसों के साथ हार गया और मारा मारा फिरे। ये पुराण कथा है। जंगलों धक्के खाता फिरा, टूक भी ना मिला, रोटी भी सुन मिली। तो ये चलती फिरती मौत है, ये साधक नहीं थे, ये काल के पक्के दूत एजेंट है ये ऋषि। गरीब 72 सौड़ी खा गया, चुनक ऋषि सुवर एक, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के वेख। ये बंदी छोड़ के बैठे गरीबदास, कैसा गजब का निर्णय दे रखा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, संत गरीबदास तेरा नाम रहेगा। कैसा उपकार करके चले गए हमारे लिए, कैसी आंखें खोल दी जिनको हम देवता माना करते, ये कति कसाई पाए कसाई। और इनका यहाँ का राजा महाराजा जिसको हम भगवान मानते थे काल, ये दुष्ट कसाई। बच्चों इस मालिक के शरण में पड़े रही, बस इतनी सी बात। इससे इधर उधर ना हो जाना, खा जाएगा कच्चों हो जाएगा। एक तो और चंगेरी जाता है मालिक की शरण आने के बाद। इसलिए अपने मालिक के शरण लोग कभी झांक भी नहीं सकता आपकी तरफ, तो आस पास भी जा सकता। हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। आप हाथी पर बैठ चुके हो, अब काल को कुत्ता समझो, डॉग, इसकी पहुंच नहीं वहां तक। हाथी पर बैठे आदमी को कुत्ता नुकसान कर दे, पर इससे नीचे ना पड़ जाइयो। बहुत बार कष्ट उठा दिए। गरीब दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे, मची रुद्र की कीच। कि इस दुष्ट आत्मा दुर्वासा को इतनी भी समझ नहीं आई कि क्या बकवास करने जा रहे हैं। 2 बच्चे मजाक कर भी दिया तो इतना भयंकर शराब देते हैं कि तुम्हारी यादव कुल का नाश होगा। 56 करोड़ यादव लड़के मर गए, वहां रक्त की कीचड़ मच गया। ऐसा जुल्म हुआ। इनको हम ऋषि और देवता मानना करते, 2 कौड़ी के जीव के साधना गलत थी। बच्चों ये प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालना अनिवार्य होता सत्संग के अंदर। अब प्रसंग चल रहा है कि तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तो सारी बात बता दी कि घाटा बाद सब जग दुखिया। क्या गृहस्थी वैरागी हो, हानि लाभ में दोनों दुखी। हानि होगी तो वैसे दुखी, लाभ हो गया तो मनमाने 50 लाख का व्यवसाय शुरू करेगा, उसमें टेंशन हो जा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मनमानो वो 10 लाख भी जा और टेंशन मुफ्त की रह जाए। तो रोजगार करना पड़े, रोजगार बिना काम नहीं चलता। तो इसका सब बातों की एक बात, समर्थ का शरणागत हो रंग हो रही हो, कछु ना हो काज राम रंग हो रही हो, इसकी शरण में आओ। फिर बिजनेस भी ठीक, आप भी ठीक, आपका शरीर भी ठीक, आपका परिवार की रक्षा, आपकी रक्षा। ऐसे समर्थ की शरण में क्यों नहीं आते? अब सुखदेव की बता दी। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी, अब माया भी त्याग दी, सारा कुछ हो गया। गुरु पूरा ना मिलने से फिर वही कमी। अब जंगम दुखिया, योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दुना हो। तपस्वी तपस्या करे जब कभी शरीर में फूक दे, राजा बन गया, सारे दिन सिर्फ औरों न दिखाए, राजा ठाठ करे। उसका राजकाज की इतनी टेंशन रहती है, तो कोई ना कोई नशा करके पड़े रात में, चाहे गोली खावे। कहते हैं साच को तो जग नहीं माने और झूठ में कह नहीं सकता। ये ब्रह्मा विष्णु तीनों दुखिया,
जिन्होंने काल की व्यवस्था बना रखी है। होए होए। देवी पुराण में एक प्रसंग आता है, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, है भगवान हम किसकी भक्ति करें, कौन समर्थ भगवान है, बताओ। इनको आज तक ये फैसला नहीं हो दिया। ब्रह्मा जी कहता, बेटा नारद, मैं एक बार श्री विष्णु जी से मिलने गया, वो समाधि लाए बैठे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ देर बाद इंतजार की मैंने, उनकी समाधि खुली, राम राम हुई। मैंने पूछा, है भगवान आप सारी सृष्टि के पालनहार, सारा कुछ ये आप किसकी भक्ति करते हो, आप भी समाधि लगाते हो। विष्णु जी के वचन, ब्रह्मा जी मैं देवी की पूजा करता हूं, अष्टंगी की, और ध्यान लगाता हूं, तप करता हूं, और मेरे संज्ञान में इस देवी से ऊपर कोई भगवान नहीं, कोई शक्ति नहीं। ये फाइनल है, सारी सृष्टि ये करता, ये रचनहार, ये पालन करता, ये धारण पोषण करने वाली। और मैं ज्यादातर तप करता हूं, तप करके राक्षसों से युद्ध करता हूं, उनको मारता हूं। कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है तो अपने घर लक्ष्मी के पास थोड़ी बहुत देर राहत लेता हूं। ये व्यवस्था इन सब की है। यहाँ कितना सेठ दिखा है, रात रात में मुश्किल तो पड़ा है, सुबह उठते इधर भाग इधर भाग इधर भाग, अरने मर जाए उस कार में किधर कुत्ते की तरह मेरा पावा। जो काम करने का इसको साथ रखो, कबीर भगवान की शक्ति भक्ति प्रोटेक्ट करेगी, आपको कवच बनेगी। इतनी सी बात है, ये सारा काम करना पड़ेंगे, पर ये साथ हो जाएगा, फिर वो आसान होंगे। काम में बरकत, बचाओ हर क्षण होगा। आप कहते सुरपति दुखिया, इंद्र स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा, सुर देवता पति उनका मालिक है। जैसे नरेश कहते हैं, नर मनुष्य, ईश्वर का मालिक नरेश, और प्रजापति तो सुरपति देवताओं का मालिक है, इसलिए तो सुरपति कहते हैं। भूपति सारी पृथ्वी का मालिक, वो सब दुखिया। रंग दुखी निर्धन तो वैसे नेचुरल रीति है, तो सारे कष्ट आ गए निर्धन को। जिसके पास भक्ति नहीं, भक्ति है तो उसके साथ धनवान नहीं, भक्ति भी सच्ची हो, बात सारी यहां आकर रुकती है। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। बच्चों आप मन जीती संत हो गए हो। यो मन बिरैन माटी राखे जीव की दुर्गति, उठते उठते यूं करूंगा वो करूंगा, भाग ले भोग ले, थोड़ा बहुत समय मिलता है टीवी चला, क्या खबर आई है, सारा दिन टेकन नहीं दे। और आप देखो दो दो तीन तीन समय, कितना समय निकाल रहे हो। आपके ऊपर मालिक की रजा हो चुकी है, आपकी दुर्मति दूर हो चुकी है, आपको लगन लगी है मालिक की। ये मन इतना बकवादी है। अब सत्संग में तो आधा घंटा भारी हो जाता है शुरू शुरू में, ये जिनको ज्ञान नहीं है, जो अभी सिर्फ 50-50 समझे हैं, और पहले पिक्चर देखा करते हैं। पहले 3 घंटे नो आंख पाड़े देखे जाते, जेब तो पैसे लाते, 3 घंटे और नो पता नहीं लगता ये गए कितनी देर। देख काल की व्यवस्था। अरे अमृत वर्ष है, जिसके लिए आत्मा तरस थी वो ज्ञान सुनने को मिला। यहाँ 10 मिनट भारी हो जाती है, जिनका मन टिक नहीं रहा, वो कर्महीनता है उन इंसानों की। ये तो इतनी भूख लगी रहे, और सुने और सुने और सुने, तब इसकी प्यास आखिरी सांस तक मिटेगी, और फिर ये शत्रुओं जाने के लिए योग्य होगी। तो बच्चों
संत सुखी मन जीती हो। आपने सारी बकवास छोड़ दी, नाचना गाना लिपस्टिक पेपेस्टिक, ये पागला के से मुंह करके बकवाद करना, ये कोई इंसानियत है? तो ये काल मचा रहा है और काल मचा रहा है। साध भक्ति करनी देकर कुतिया कुत्ता बना के छोड़ देगा। ले ला लिपस्टिक, कर ले पाउडर के मालिशी, रेत में लोट और खा गोबर। बच्चों ये कटु वचन है, ये आपके लिए एकदम मीठे हो जाएंगे। कहते हैं खरी खरी जो कहते हैं सोए संत कहावे, जितना मीठा बोलवा तो संत नहीं कहावे। आपके ऊपर परमात्मा की कलम तोड़ कृपा है। घर बैठे दूध पिला अपने बच्चों का अमृत घुटा रहे हैं। किस्मत न्यारी है आपकी। और फिसल ना जाना काल की रपटन बहुत गजब की है, खेच ले जा कभी, लेकिन मालिक की शरण में रहना। मजाल के आपकी तरफ देख जा तो आप सच्चे दिल से लगे रहना। बच्चों अब थोड़ा सा टेस्ट बदलता हूं आपका। आपको अमर ग्रंथ की अमरवाणी संत गरीबदास जी के मुख से उचित वो गारडू वाले मंत्र सुनाता हूं, जो अपने आप जहर तारेंगे आत्मा का। और ऐसे ही इनका असर उससे ज्यादा होता जो अधिकारी सुनावे। जैसे आपको प्रमाण दिया, सुखदेव ने आके स्वर्ग से 7 दिन कथा सुनाई राजा परीक्षित को, तब उसका स्वर्ग तक जाने का द्योत हुआ। यहां से मन हटा। पृथ्वी पर क्या ऋषि मर गए थे, सारे यहीं थे। तो बच्चों आंख खोल लो, ये तो स्वर्ग तक घाटा था। तो आगे जाना है ना थे कति कुछ भी, फिर आपको हेठे लेकर जेड तक अध्यात्म ज्ञान हो चुका है। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो मेरे आश्रित होकर मेरे ज्ञान को समझकर तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते, भक्ति करते, संसार की कोई इच्छा नहीं रखते, तो वो संपूर्ण कर्मों से और संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो चुके हैं। तब यह भक्ति ऐसे होगी जैसे आप कर रहे हो, और कई बकवादों की इच्छा नहीं। साईं इतना दीजिए जागो कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जा। और ये भक्ति में कहा अडंगा अड़या रहा, सुनो अमर ग्रंथी अमरवाणी महापुरुष के मुख से उच्चरित। गरीब शेख सैयद पठान सब मुगल विलोच विचार, जो पीड़ अपने सो और के रब की रूह मार। मुसलमान भाइयों को बताते हैं कि परमात्मा के जीव सभी है। जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान दूसरे का, ऐसा जान बिराना। गरीब अल्लाह इनायत तुझ कहूं, जीव पर छुरी नबा, एक रू जिहान में माटी मांस न खा। गरीब राम रहीमा एक है, अल्लाह अलख सब नूर, सब गट सीना एक है, ना गऊ बखो ना सूर। ना सूर खाओ ना गाय खाओ, सबका एक सा दर्द है, सबका एक सा दर्द है। गरीब उधर पाड़ जीव मारत हैं, दया नहीं दिल माही, तिनका मुख नहीं देखियो, जो नर गोश्त खाए। कहते जीवों का पेट फाड़े, उनको मारे, जिनके दिल में दया नहीं। दयाहीन व्यक्ति कर सकता है इस काम को। दयाहीन व्यक्ति करेगा ऐसे जुल्म, और वो बात करे भगवान पाने की और जन्नत में जाने की, भूल जाओ उन बातों को। और कहते उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, तो मांस खाते हैं। गरीब सत्य नाम निर्वाण पद, सकल सिद्धि संजूत, अनंत भगल जामे बसे हैं, मोले अविगत कूत। के सतनाम सच्चा नाम, ये निर्वाण पद है, ये मोक्ष की पद्धति है। और सकल सिद्धि संजूत,
इसमें सब सिद्धियां आ जाएंगी। गरीबदास जी कहते हैं शब्द मैल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। यानी एक सिद्धि ऐसी है जल के ऊपर कैसे चले जैसे थल पर चलते हैं। एक सिद्धि बहुत चोलेदार है, कई रूप बना लेती है। ये इस तरह की 24 सिद्धियां, इन 24 को ना मन चावे सो हम सतलोक सितावे। कहते शब्द बैल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा। यहाँ कहते हैं गरीब सत्य नाम निर्वाण पद, ये सत्य नाम है, ये मोक्ष की पद्धति है। और इसमें सकल सिद्धि संजूट, इसमें सब सिद्धि आ जाती है। क्योंकि फिर सार नाम सत्य नाम का मतलब है सत्य साधन। अनंत भगल जाब बसे मोले अविगत कूट। उस समर्थ की शक्ति कूट मान शक्ति तो अजब गजब है। गरीब ऐसा साहेब छोड़कर लगे और की आस, बैकुंठों गिनती नहीं शंख सुमेरु कैलाश। कि ऐसे समर्थ साहिब कबीर भगवान को छोड़कर और दूसरों की आस में लगे हो, उस समर्थ के बैकुंठों की, ये नकली तुम स्वर्ग बना रहे हो, असली कभी नष्ट नहीं होते, उनकी गिनती नहीं, इतने स्थान है स्वर्ग जैसो। और कैलाश पर्वत जैसे जिस पर शिव जी का दाम बताते हो असंख्य है। गरीब अरबी तुर्की फारसी हिंदुवानी पढ़ियार, इसमें संसार है नहीं या यम की बेगार। के कोई भी भाषा के विद्वान बन दे, यदि भक्ति नहीं करेगा तो अकाल की बेगार है। गरीब गुट के उड़े सो काग है, सिद्ध नहीं ये गत बिन कबीर साईं की बंदगी। युग युग जमपुर बंद। के जो आकाश में उड़ते हैं ये काग की तरह, ये काग है, सिद्ध नहीं ये गधे है। और बिना कबीर साईं की बंदगी युग युग काल के बंधन में बंधे रहो। गरीब दानी दाता सूरमा योद्धा बहुत अनेक, एक कबीर परमेश्वर की भक्ति बिन यम सिर मार मेघ। गरीब ज्ञानी ध्यानी बहुत है, कवि साखी परवीन, कबीर प्रभु की भक्ति बिन बूढ़े दोनों दीन। गरीब राजा हुआ तो क्या हुआ, दुनिया लूटम लूट, एक कबीर साईं की भक्ति बिन गैर सातल उठ। आगे गलत साधना करने वालों का निर्णय दिया है। गरीब माटी का कदह लिया, सिरकत कोल बनाए, सोना से नसी फिरे जो हरियाई गाय। के नकली संत धक्के खाते अपने राज द्वारा जाएंगे ताकि करने पैसे मिले, और अंत में गलत साधना करके कुत्ते की ओर जाएंगे। गरीब माटी का कदह लिया, यो शरीर माटी के में को मिट्टी का बना हुआ, इसमें माचे माचे फिर पता नहीं के ढोंग करे। शरकत कोल बनाए, उस तरह करवा के साधु का वेश बना के। गरीब माटी का कदह लिया, शरकत कोल बनाए, चौने से नसी फिरे जो हरियाई गाय। ऐसे भागते फिरते हैं चारों तरफ जैसे हर्या गाय, यानी गाय जो होती है कि हर्या गाय हो जाती है जो टेके कोई नहीं, कभी इधर भाग जा कभी इधर, पाली ने भी दुखी करें ग्वाले को। ये साधु भेष बना के दुनिया ने ठगते पड़े। गरीब राज दवारे जाय कर, बहुत करत है डम्ब, अंदर थोथे तास के नहीं भक्ति आरंभ।
कि राजद्वार राजा के दरबार में जाएंगे, बड़े पाखंड रचेंगे, ये है आपका ऐसे हो जाएगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, आपके ये तकलीफ आने वाली है, इससे ऐसे दूर हो जाएगी। राजा लोग इनसे डरते हैं, कोई शराब ना देते तो वहां से चोखा धन मिल जाए, अच्छा माल मिले, बकवाद करते फिर कुत्ते गधे बनकर धक्के खाओ। तो ये सारी बातें याद दिलाते हैं इसलिए कि आपको विश्वास हो कि सारे डले ढोरे हैं, इनके पास साधना नहीं है। गरीब सेली सिंगी पैर के मृग साला दर शीश, जमपुर निश्चय जाएंगे ये भूल गए जगदीश। गरीब बेजारी बड़वे भये पैसा ले ही हाट, जन्मपुर बले बैल थे जिनकी मोटी टाट। कहते बाजार में हमने धक्के खाते दुष्ट आत्मा और पैसे मांगते पड़े दुकानों पर, ये पिछले जन्म में बैल थे इनकी मोटी टाट, और अगले जन्म में फिर बैल बनेंगे जिसका पैसा उनका देना पड़ेगा। गरीब चुंडित मुंडित भद्र बेख, सब ही भूले सतनाम, साहेब कबीर की नहीं बंदगी, ये बसेंगे किस गांव। ये चुंडित बड़े बड़े बाल रखा कर और मुंडित उस तरह फिरवा का बाबा पड़े, पर सुंदर गिरवे कपड़े पहन कर भगवा, कहते सारे सतनाम सच्चे नाम सच्ची भक्ति वो भूले करते हैं। सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति करते नहीं, जाएंगे कहां। गरीब 84 आसन करे, ये योगा योगा करते हैं। पान अपानम भेद, जमपुर निश्चय जाएंगे, पूछ देख सुख देव। कि ये आसन करते हैं, बस कहते हो इससे मोक्ष होगा। सच्ची भक्ति बिना कहते कति निश्चय पक्के नरक में जाएंगे। गरीब मन में सरिता बहे, भरम कर्म की भीड़, ऊपर बैरागी भय, अंदर नहीं फकीरी। के मन में तो बकवादों की दरिया बह है, किसी का विश्वास नहीं, तू साधना करे सही, ऊपर ते बैरागी दिखे, अंदर रही फकीरी। गरीब कंठी माला सुमरनी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रक्षा कर, ऊपर तो ऐसा दिखा देंगे दो कभी कोई माला पर लेंगे, भगवा कपड़े बड़ी बड़ी जटा रखा कर 10-5 माला गले में डाल देंगे, राख लगा लेंगे, लंगोटा बस बांध कर करेंगे। आदमी भगत ने सोचा है कटका मर जाए इनके ऊपर ले दिखावे न देख के भगवान पा दिया। गिरिप कंठी माला सुबरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का, ऊपर डूंडा ठा रखा तो साधु भाई बड़ा गजब का, तर अंतर रखा। अंतर कैसे खो रखा, ये साधना गलत। अब ऐसे लोगों पर ये लोग खुश हैं जनता, और सही राह बताओ और साधों से ती मजाक करते। गरीब साधों से ती मस्करी, चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे, युगन युगन के माल। बच्चों आप हो युगन युगन के माल, रेसलर हो आप इस भक्ति के अखाड़े के। जो बच्चा अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है अखाड़े में, वही तो जीतेगा। साधों से ती मस्करी, हमारा तो मजाक उड़ाते हैं, इन चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग के बाद। धन है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। बच्चों कुर्बान हो जाओ। बच्चों के गीत नहीं, ये कोई फिल्मी कहानियां नहीं जो दास सुनाता है। उस परम पिता के मुख से बोली वाणी जो आया धाम छुड़ानी और ले गया अपने बच्चे को सतलोक, या बता दी सारी राम कहानी। बच्चों कुर्बान हो जाओ,
परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।